जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओबीसी का पूरा नाम क्या है? तो ओबीसी का पूरा नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी में, या अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। अगला प्रश्न जानते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सब प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल है तो मक्का खरीफ की फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न जानते हैं, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। अगला प्रश्न, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है स्थित है? तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव को गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो गुगली नामक शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है। इसमें गुगली गेंद डाली जाती है। अगला प्रश्न जानते हैं, गोधरा कांड के लिए प्रसिद्ध है। तो गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए गोधरा कांड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। अगला प्रश्न जानते हैं, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। अगला प्रश्न, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना दलहन फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी टोक्यो किस उपनाम से जाना जाता है? जापान की राजधानी कौन सी है? तो टोक्यो हो जाएगी। टोक्यो का उपनाम क्या है? तो टोक्यो का उपनाम ओसाका हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका अन्य नाम है रामगंगा
नेशनल पार्क उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद प्रसिद्ध थे, किससे प्रसिद्ध थे? तो विज्ञान से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित हुआ। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न जानते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। अगला प्रश्न जानते हैं, देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद थे। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला में है। अगला प्रश्न, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है, राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न जानते हैं, पर्वत और पहाड़ की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत और पठार की भूमि को घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। अगला प्रश्न, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न जानते हैं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किए गए? तो सूरत में ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किए गए। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में है। पंजाब के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। अगला प्रश्न, भारत का तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारत में तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान असम में डिगबोई है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। अगला प्रश्न, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो भारत सूती कपड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत में समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो भारत केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। केरल सबसे शिक्षित राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न, भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? तो भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई? तो भारत में मेट्रो रेल सर्वप्रथम कलकत्ता में
चलाई गई। और ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो ट्रेन मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 में चलाई गई। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग उत्तर रेलवे रेल मार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। भारतीय सेना के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महापुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य में थे? तो झारखंड में महान पुरुष बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? तो महाभारत हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो वेद व्यास जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो भारत की दूसरी महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, मानचित्र में पर्वत और पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में पर्वत और पठार को लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न जानते हैं, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और राउरकेला है कहाँ? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट के नाम से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है। अगला प्रश्न जानते हैं, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान विश्व का विशालतम रेगिस्तान हो जाएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस नगर में अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में सबसे अधिक जनजाति सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं,
सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध या सती प्रथा का अंत सबसे पहले किसने किया? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया। अगला प्रश्न, और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? सिल्क या रेशम का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो चीन सबसे बड़ा देश हो जाएगा रेशम के उत्पादन में। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती दल के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने विध्वंस किया था? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनबी में विध्वंस किया था। इन्होंने ही 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर भारत में अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत की श्रेणियां को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व के अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में प्रमुख देश हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? कौन सी थी? तो पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारत परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थित है।
परमाणु रिएक्टर केंद्र स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर आसवान बांध बंधा है। अगला प्रश्न, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन क्या है? तो अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय पेंटागन हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। अगला प्रश्न, किसी पिन को प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो किसी पिन का प्रथम अंक डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर है? तो कौन सा बंदरगाह? तो पारादीप पश्चिमी घाट तट पर है। अगला प्रश्न, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग झारखंड में टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? तो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जय सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न जानते हैं, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं? तो 562 कुल देशी रियासतें थीं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले 562 देशी रियासतें थीं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन परिषद अध्यक्ष लॉर्ड माउंट ने घोषणा की। अगला प्रश्न, 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न, गांधी जी ने विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो गांधी जी के विरोध के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। में किसकी गिरफ्तारी के विरोध हुआ? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी का विरोध हुआ, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। अगला प्रश्न जानते हैं, 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1885 में। किसकी अध्यक्षता में? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? तो करजन ने 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। अगला प्रश्न, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो मनु ने हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो 1928 में भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत
की गई। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की। और काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। जीएमटी ग्रीनविच रेखा यहीं से इलाहाबाद से निकलती है। अगला प्रश्न, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित थे? तो भरतनाट्यम से नृत्यांगना सोनल मानसिंह संबंधित थी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1929 में मनाया। अगला प्रश्न, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर जापान का नागासाकी नगर स्थित है। अगला प्रश्न, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान व ओमान को हार्मुज जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई? तो 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई। अगला प्रश्न, कैगा में क्या होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कैगा कर्नाटक में है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न जानते हैं, पेगोड़ा क्या है? तो पेगोड़ा बौद्ध धर्म है। पेगोड़ा क्या है? तो बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोड़ा कहा जाता है? तो म्यांमार बर्मा को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोड़ा कहा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वर्तमान में भारत की रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,640 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? तो पाल घाट पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो नेल्सन मंडेला को मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना कितने कमांडो से संगठित है? तो भारतीय थल सेना 5 कमांडो से संगठित है। अगला प्रश्न, कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो कल्पना चावला मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली थी। अगला प्रश्न, 0 डिग्री देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरता है? तो 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब की? तो 1924 में की। अगला प्रश्न जानते हैं, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम को ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता माना जाता है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अगला प्रश्न जानते हैं, भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर नागर शैली में स्थित हैं। अगला प्रश्न,
भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है? तो प्रधान देशांतर पर होती है ग्लोब में दो स्थानों की न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। ये तीनों रत्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई? तो जनवरी 1969 में भारतीय नौसेना की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? तो भरतनाट्यम से नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह फोर्ब्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ताइवान में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व में पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। अगला प्रश्न, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बसु थे। कहाँ के थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। अगला प्रश्न, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म का है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए या बब्बर शेर के लिए। अगला प्रश्न, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील के उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। दोस्तों कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।